अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे चीज़ बॉल। ये बहुत ही आसान बनने वाले स्नैक्स हैं जिसे आप घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ बआसानी बना सकते हैं और अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम चॉपर लेंगे और चॉपर के अंदर मैं आपको सबसे पहले वेजेस दिखाऊंगी कि मैं इसके अंदर कौन कौन सी वेजेस ऐड करूँगी। सबसे पहले कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कैरेट, गाजर और बॉयल पोटैटोज़, ये तीनों चीज़ें मैंने ले ली हैं और इनको मैं बारी बारी चॉपर में ऐड करूँगी और इनको ऐड करने के बाद इनका मिक्सचर बना लूँगी। सबसे पहले 2 सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी, मतलब कि शिमला और कैरेट को चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद जब ये चॉप हो जाएंगे तो फिर इसके बाद मैं बॉयल पोटैटोज़ ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरी सब्ज़ियाँ चॉप हो चुकी थी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये चॉप हो चुकी हैं। चॉप हुई सब्ज़ियों के अंदर अब मैं पोटैटोज़ ऐड करने लगी हूँ। पोटैटोज़ ऐड करके मैं दोबारा से चॉपर को चलाऊंगी और आप देखेंगे कि इसका एक बहुत बेहतरीन सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस, सॉल्ट, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट विद विनीगर था और आखिर में मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया है। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने से ये बड़ा बेहतरीन सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। मिक्सचर को बाद में मैं बॉल्स की शेप दे दूँगी। अभी मैं ब्लेंडर चलाऊँगी चॉपर को और ये ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड होने के बाद आप इसकी ओवरऑल लुक देख सकेंगे कि ये किस लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पतला और चिपचिपा नहीं होगा, मतलब कि दरदरा सा होगा, जिसमें सब्जियों का भी टेस्ट अच्छे से आए, स्पाइसेस का भी टेस्ट अच्छे से आए। अब मैं इसको बाउल में जो है वो सेपरेट निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें स्पाइसेस मैं ऐड कर चुकी थी। जिसको स्पाइसेस कम लगें वो टेस्ट करके दोबारा इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकता है। ये चॉइस है, जो जिसको जैसे जो पसंद है स्पाइसेस वो इसमें ऐड कर ले। मुझे थोड़े तीखे पसंद हैं तो मैं इसमें चिली फ्लेक्स इसलिए लाजमी डालती हूँ। तो मैंने एग ले लिया था। एग लेने के बाद मैंने चीज़ बॉल को शेप दे दी थी। क्रम्स मेरे पास है, मैंने चीज़ बॉल को एग में डिप करके क्रम्स में डिप किया था और इसको अच्छी से शेप दे दी थी और इसके अंदर चीज़ भी ऐड की थी। इसमें मैं चीज़ तो नहीं दिखा सकी, लेकिन चीज़ को मैंने अच्छे से अंदर दबा के बंद किया था। अब ये बॉल्स मेरे जो हैं वो बिल्कुल रेडी थे। इनको मैंने फ्रीज़र में पहले रख चुकी थी थोड़ी देर के लिए और फ्रीज़र से निकालने के बाद मैं इसको फ्राई करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह की शेप देते हैं। एक एक करके मैंने जो है वो ऑयल में इसको ऐड किया है। पहले मैंने हाई फ्लेम में ऑयल जो था वो गरम कर लिया था। हाई फ्लेम पे ऑयल गरम करने के बाद जब मैंने चीज़ बॉल इसमें डाले थे तो फिर उसके बाद मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी कम कर ली थी और जब एक साइड से पक गए थे, पकने के बाद मैंने इसको जो है वो चम्मच के साथ हल्का हल्का हिलाना है हल्के हाथों से, क्योंकि चीज़ जैसे जैसे मेल्ट होगी वो बैठ जाएंगे। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि पहले अच्छे से ये पक जाए तो उसके बाद हम जो है वो चम्मच हिलाएं। जैसे ही मैंने चम्मच हिलाया देखा मेरे ब्राउन हो चुके थे। ब्राउन होने के बाद हम इसको सेपरेट निकाल लेंगे। इसको मैंने सेपरेट से निकाल लिया था। निकालने के बाद मैं आपको इसके साथ बनने वाली चटनी बताऊंगी। चटनी के अंदर हम मायोनीज़ के साथ जो है वो हम थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केचप और मायोनीज़ को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून के साथ। ये बहुत अच्छी और बहुत ही इजी टू मेक बनने वाली जो है वो सॉस है। आप इसको घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब ये मेरी सॉस जो है ये भी रेडी हो चुकी थी और अब मेरी चीज़ बॉल की जो डिश आउट है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें चीज़ बहुत अच्छे से आएगी। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और अगर डिश अच्छी लगे तो मुझे लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।